So hi guys, this is Himanshu from digitalbug.in and welcome to the fourth video of our series which is WordPress tutorial for beginners. So guys, अभी तक हम लोगों ने सीखा कि होस्टिंग क्या होता है, डोमेन क्या होता है और आप एक परफेक्ट होस्टिंग एंड डोमेन कैसे बाई कर सकते हो, और उस पर हम लोगों ने वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल कर दिया था। अब गाइज इस वीडियो से हम प्रॉपर वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में सीखेंगे और वेबसाइट डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हम फाइनली अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं और अब यहाँ से हम अपने डैशबोर्ड का हर एक चीज़ को समझते चलेंगे और साथ ही साथ अपने वेबसाइट को भी बनाते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हम सबसे पहले ऊपर आते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा डेमो वेबसाइट। आपको इसके नीचे एक व्यू साइट का बटन दिख रहा होगा, आपको इसे एक नए टैब में ओपन करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा वेबसाइट है जो कि बिल्कुल ही बेकार दिख रहा है। एक्चुअली ये वर्डप्रेस का एक डिफ़ॉल्ट थीम है, तो हम आगे जाके थीम को भी चेंज करेंगे और अपने साइट को मस्त बनाएंगे। अब हम आते हैं डैशबोर्ड के नीचे होम है, तो ये बेसिकली हमारा होम ही है। तो पहले हम कहते हैं अपने डैशबोर्ड को थोड़ा क्लीन करते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिसमिस का बटन है, आप इसे दाबो, इसे अप करो, इसे अप करो, इसे अप करो। और आपको अगर ये पूरा यहाँ से रिमूव ही करना है तो आपको यहाँ पे एक स्क्रीन ऑप्शंस दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अब आप क्या करो, आप सब चीज़ को यहाँ पे अनचेक कर दो। तो हमारा अभी डैशबोर्ड पूरा क्लीन हो चुका है क्योंकि हम यहाँ पे अब सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच बनाने वाले हैं। उसके बाद गाइस आपको होम के नीचे अपडेट्स दिख रहा होगा। सो बेसिकली अपडेट्स आपको ये बताता है कि आपका जो भी वर्डप्रेस का अपडेट हो गया या प्लगइन का अपडेट हो गया या कोई भी आपका थीम का अपडेट हो गया तो वो यहाँ पे आपको नोटिफाई करता है। आप यहाँ पे जाके अपने थीम्स प्लगइन्स को अपडेट कर सकते हो। तो वो हमें अभी नहीं देखना है, पहले हम थीम और प्लगइन इंस्टॉल तो कर लें, फिर अपडेट के बारे में बात करेंगे। अब हम आते हैं गाइस नीचे पोस्ट पे। ओके, तो पोस्ट पे आने के बाद देखते हैं गाइस यहाँ पे आपको कुछ पोस्ट दिख रहे हैं। अब बात करते हैं कि पोस्ट है क्या। तो जनरली लोग पोस्ट और पेजेस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो समझाने के लिए मैं आपको अपना डिजिटल बग का साइट ओपन करके दिखाता हूँ क्या होता है। सो यहाँ पे आप देखोगे, ओके, आप देखोगे यहाँ पे कि पोस्ट का मतलब होता है ये सारा पोस्ट है गाइस यहाँ पे। ओके, ये आप देखोगे ये सारा पोस्ट है, लाइक बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन्स क्या है, हाउ टू ऐड पुश नोटिफिकेशन एंड ऑल, ये पोस्ट है। और पेजेस है हमारे यहाँ पे ऊपर पे, होम, ब्लॉग, होस्टिंग डील्स, कॉन्टैक्ट अस। इसका मतलब क्या है? सो गाइस पेजेस मतलब होता है कि आप कोई भी साइट में आप देखोगे ऊपर पे एक बार होता है, इसे हम बोलते हैं नेविगेशन बार। ओके, और इसका मतलब ये होता है कि हम अपने साइट पे काफ़ी इजीली नेविगेट कर सकते हैं, यानी मूव कर सकते हैं। लाइक सपोज़ किसी इंसान को मुझसे कांटेक्ट करना है तो वो ईज़िली यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके कॉन्टैक्ट तक पहुँच सकता है और यहाँ पर अपना डिटेल्स एंटर करके मुझे सेंड कर सकता है। या फिर सपोज़ किसी को कुछ होस्टिंग डील्स देखने तो वो यहाँ पे आके अपना बेस्ट होस्टिंग डील्स यहाँ पे देख सकता है। ओके, तो बेसिकली ये लोगों को नेविगेट करने में हेल्प करता है। तो ये होता है हमारा पेजेस। ओके, ध्यान रखना है, इसे हम बोलते हैं पेजेस। एंड पोस्ट मतलब होता है आप अपने साइट पे क्या कंटेंट डाल रहे हो, आप क्या लोगों को रीड कराना चाहते हो, उसका मतलब होता है पोस्ट। लाइक सपोज़ मैंने एक पोस्ट डाला यहाँ पे बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन्स फॉर बिगिनर्स। सो लोग क्या इस आर्टिकल पे आके यहाँ पे रीड कर सकते हैं मेरे आर्टिकल या पोस्ट के बारे में कि मैंने क्या लिखा है। सो बेसिकली पेजेस होता है आपका जो यहाँ ऊपर पे होता है। ओके, वो आपके विजिटर्स को नेविगेट करने में हेल्प करता है। और पोस्ट होता है जो आपने लिख रखा है अपने साइट में, या बेसिकली आपके साइट का कंटेंट जो होता है उसे हम बोलते हैं पोस्ट। सो गाइस होप आपको ये दो चीज़ समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो डोंट वरी गाइस, हम ये प्रैक्टिकली बना के देखेंगे आगे। अब हम गाइस यहाँ पे नीचे आते हैं और पहुँचते हैं सीधे अपीयरेंस पे। आपको अपीयरेंस पे होवर करना है एंड देन इस थीम्स पे क्लिक करना है। सो गाइस बेसिकली थीम्स होता है आपके वेबसाइट का लुक। जैसे आप देखोगे अभी हमारा लुक कुछ ऐसा है क्योंकि हम ये थीम यूज़ कर रहे हैं। अभी हम इस थीम को चेंज करते हैं। सपोज़ हम यहाँ पे गए और इस थीम को एक्टिवेट किया, देन हम यहाँ पे आते हैं अगेन अपने साइट पे और इसे हम रिफ़्रेश करते हैं। देखिए ये साइट का लुक पूरा चेंज हो गया। तो इस थीम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे साइट पे और हम एक क्लिक पे अपने साइट का पूरा लुक को चेंज कर सकते हैं। लेकिन गाइस फिर भी आप देखो ये सारा थीम्स उतना कुछ खास नहीं है। सो हमें यहाँ ऊपर पे आना है ऐड न्यू पे। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे कि हमें कितने सारे थीम्स यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट फ्री में दे रखे हैं वर्डप्रेस ने। और गाइस ये सिर्फ
इतना ही नहीं है, आप जितना नीचे जाओगे आपको उतना थीम मिलते जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे काउंटलेस थीम है, हर थीम का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। लाइक सपोज़ आपको एक एजुकेशन साइट चाहिए तो उसके लिए आप एक एजुकेशन थीम यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आपको कल को कोई ई-कॉमर्स साइट चाहिए तो उसके लिए आप ई-कॉमर्स थीम यूज़ कर सकते हो। कल को आपको एक कंसल्टेंट साइट चाहिए तो उसके लिए आप एक कंसल्टेंट वाला थीम यूज़ कर सकते हो। ओके, लेकिन गाइस हम चूँकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं और हमें सब कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखना है, तो बेसिक यूज़ के लिए गाइस एक बहुत अच्छा थीम आता है जो कि एस्ट्रा। आपको इनिशियली वो इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ सर्च पे आऊँगा और एस्ट्रा पे क्लिक करूँगा। तो उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे एस्ट्रा दिखेगा, ये फर्स्ट वाला, आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको एक्टिवेट कर देना है। सो फाइनली आपका थीम इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद गाइस आप यहाँ देखोगे आपको ऊपर पे यहाँ थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग एस्ट्रा आ रहा होगा और यहाँ पे एक स्टार्टर टेम्पलेट का आपको हाइपरलिंक दिख रहा होगा। इसका मतलब है गाइस इसकी एस्ट्रा का बहुत सारा इनबिल्ट टेम्पलेट है। आप कोई भी टेम्पलेट को यूज़ करके 1 सेकंड में अपना साइट बना सकते हो। अगर गाइस आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आपको अपीयरेंस पे आना है, इसके नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक एस्ट्रा ऑप्शंस दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको फिर यहाँ पे ये बॉक्स आ जाएगा और यहाँ आपको स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस ये आपको एस्ट्रा के होम पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे आपको नीचे आना है और इस ऑल के जगह फ्री को चूज़ कर लेना है। उसके बाद गाइस आप देखोगे ये सारा आपको फ्री में प्री बिल्ट टेम्पलेट एस्ट्रा दे रहा है। इसमें से आप किसी भी टेम्पलेट को इंपोर्ट करके 1 सेकंड में अपना वेबसाइट अप एंड वर्किंग कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, सपोज़ मुझे एक ई-कॉमर्स साइट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं नीचे आऊँगा, यहाँ मुझे एक ई-कॉमर्स साइट का टेम्पलेट दिख रहा है, मैं इसे क्लिक करता हूँ और गाइस ये पूरा साइट मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में इंपोर्ट कर सकता हूँ और मेरा साइट अप एंड वर्किंग हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे आपको होम पेज है, फिर आप यहाँ पे अकाउंट्स आ सकते हो। आप यहाँ पे सपोज़ आपको कुछ चीज़ बाई करना है तो आप यहाँ पे आके क्लिक करोगे और यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट करके बाई भी कर सकते हो। और अब सपोज़ अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है, जैसे कि ये इमेज हो गया, ये टेक्स्ट हो गया, तो आप इसे भी 1 सेकंड में एडिट करके चेंज कर सकते हो। मैं ये सब आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन गाइस सिंस हम अभी सीख रहे हैं तो हम कोई भी इनबिल्ट टेम्पलेट को इंपोर्ट नहीं करेंगे और हम हर चीज़ फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे। एक बार आपने बेसिक सीख लिया उसके बाद आप कोई भी टेम्पलेट को इंपोर्ट करके ईज़िली अपना साइट बना सकते हो। तो उसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, हम पहले बैक आएंगे, देन आपको वापस से यहाँ डेमो साइट पे आना है, देन इस विजिट साइट को क्लिक कर देना है। और अब गाइस यहाँ देखोगे आप हमारा वेबसाइट का लुक एंड फील पूरा चेंज हो गया है और ये हमारा एस्ट्रा थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। आप देखोगे यहाँ नीचे पे पावर्ड बाय एस्ट्रा थीम लिखा आ रहा है। आई नो गाइस हमारा साइट अभी तक कुछ खास नहीं बना है क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ थीम इंपोर्ट किया है, हमने कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन स्टार्ट नहीं किया है। तो हम जल्द इस पे आएंगे गाइस। हम पहले अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे वापस से आते हैं एंड देन हम अपीयरेंस थीम्स, सो थीम्स हमने कवर कर लिया। इसके नीचे है गाइस कस्टमाइज, विजेट्स, मेनू एंड थीम एडिटर। ये सारा गाइस हम जैसे जैसे अपने साइट को बनाएंगे वैसे वैसे मैं आपको ये सब कुछ बताते चलूँगा। अब गाइस आते हैं हम सबसे नीचे प्लगइन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ इंस्टॉल प्लगइन्स पे आना है। सो प्लगइन्स क्या होता है गाइस? सो बेसिकली प्लगइन्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके वेबसाइट में बेसिकली कुछ फीचर को ऐड करना है या इन्हेंस करना है तो वो प्लगइन हेल्प करता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपने साइट पे आता हूँ डिजिटल बग। ओके, आप यहाँ पे नीचे आओगे तो आप देखोगे मुझे एक सोशल मीडिया आइकॉन चाहिए था तो मैंने यहाँ 4 आइकॉन किया। इसके लिए मुझे एक प्लगइन का ज़रूरत पड़ा है। अब मुझे यहाँ पे एक न्यूज़लेटर का नेम और एड्रेस एंड सब्सक्राइब नाउ का बटन चाहिए था। इसके लिए मैंने एक प्लगइन को यूज़ किया है। सो गाइस बेसिकली आपको कुछ फीचर ऐड करना है या कुछ फीचर इन्हेंस करना है, उसके लिए हम प्लगइन यूज़ करते हैं। सो पहले आप देखोगे आप जब भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करोगे तो वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ सारे प्लगइन्स इंस्टॉल करके देता है। तो हमें ये सब प्लगइन अभी नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ प्लगइन्स में आएंगे, सारे को चूज़ करेंगे एक साथ, देन बल्क एक्शन में आएंगे एंड देन हम डिलीट करेंगे एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे एंड ओके कर देंगे। तो आपका सारा प्लगइन्स यहाँ से उड़ जाए। हमने सब कुछ यहाँ से हटा दिया है और अब हम सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करेंगे। अब प्लगइन्स के बाद गाइस हम नीचे आते हैं और देखते हैं यूज़र्स में हम आएंगे ऑल यूज़र्स में। सो बेसिकली गाइस यूज़र का मतलब होता है एडमिन, इस साइट का एडमिन। तो आप इस साइट को हैंडल कर रहे हो तो आप यहाँ पे एडमिन हो। आप इस एडमिन पे आओगे
एंड देन गाइस यहाँ पे आप सपोज़ आपको इस बैकग्राउंड को चेंज करना है तो यहाँ पे आप इसे लाइट कर सकते हो, मॉडर्न कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो। ओके, मुझे यहाँ डिफ़ॉल्ट ही पसंद है। देन नीचे अगर आप यहाँ देखोगे ऊपर पे यहाँ पे आ रहा है हाउडी एडमिन। सपोज़ मुझे एडमिन के जगह पे कुछ और यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे हिमांशु लिखता हूँ सपोज़। ओके, एंड देन मैं इस ड्रॉप डाउन में आऊँगा एंड हिमांशु करूँगा। देखिए यहाँ पे हाउडी हिमांशु आ गया। इसका मतलब कल को आप अगर कुछ पोस्ट भी करते हो तो यहाँ पे आपके नाम से पोस्ट होगा। एंड यहाँ पे आप चाहो तो अपना इमेज को भी चेंज कर सकते हो। एंड देन फाइनली हम यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद गाइज़ आप यहाँ नीचे आओगे टूल्स में। टूल्स गाइज़ अभी नहीं समझना है, मैं आपको टूल्स के बारे में आगे बताऊँगा जैसे जैसे काम पड़ेगा। अब गाइज़ हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में जो कि है सेटिंग सेक्शन। इसमें आपको आना है और यहाँ सबसे ऊपर जनरल पे क्लिक करना है। तो गाइज़ यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे साइट टाइटल है और टैगलाइन है। तो साइट टाइटल में हमें अपना साइट का टाइटल देना है। सो अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेमो की जगह डिजिटल वेबसाइट लिखता हूँ एंड देन मैं नीचे पे आके सेव चेंजेस करता हूँ और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखोगे यहाँ पे हमारा साइट टाइटल का नाम डेमो वेबसाइट से डिजिटल वेबसाइट हो चुका है। सो आपका जो भी यहाँ पे साइट टाइटल है वो आप यहाँ पे दोगे एंड टैगलाइन भी आपका जो भी है आप यहाँ पे दोगे। लेकिन गाइज बेसिकली हम इस प्लेस में साइट टाइटल के जगह यहाँ पे हम लोगो यूज़ करेंगे, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आप देखोगे वर्डप्रेस एड्रेस एंड साइट एड्रेस। यहाँ पे गाइस HTTPS होना चाहिए। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे HTTPS होना चाहिए, HTTP नहीं होना चाहिए। अगर है तो आपको उसे HTTPS में चेंज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे पे एडमिन का जीमेल आईडी रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है एंड देन अगर आपका साइट में लॉगिन या साइनअप का फीचर है तो आप इसको टिक कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे आना है एंड देन यहाँ पे टाइम जोन में आना है। ओके, सो आप जिस भी कंट्री में हो उस कंट्री का टाइम जोन यहाँ पे चूज़ करते हो। तो मैं यहाँ पे इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया का टाइम जोन चूज़ करता हूँ। आई थिंक कोलकाता करके एक आता है। ओके, यहाँ पे सो हमने चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप डेट फॉर्मेट को चूज़ कर सकते हो, टाइम फॉर्मेट को चूज़ कर सकते हो एंड देन फाइनली सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे हम। उसके बाद गाइस हम आएंगे राइटिंग में। राइटिंग में गाइज़ यहाँ पे कुछ खास है नहीं, यहाँ पे अभी कुछ आपको समझने का उतना कुछ खास है नहीं, तो मैं राइटिंग में ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करूँगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ रीडिंग में। रीडिंग में गाइज़ आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, लेकिन वो हम जैसे जैसे पेजेस बनाएंगे, पोस्ट बनाएंगे, मैं उसके बाद आपको बताऊँगा। उसके बाद गाइज़ हम आते हैं यहाँ पे डिस्कशन मीडिया परमालिंक्स। परमालिंक्स पे आते हैं गाइज़ हम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज़ अभी आप देखोगे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो कस्टम सेटिंग है वो है प्लेन। इसका मतलब क्या है, सपोज़ हमारे साइट में कुछ पोस्ट है। ओके, लेट्स से ये हमारा हेलो वर्ल्ड का एक बाय डिफ़ॉल्ट आर्टिकल है, तो इसे हम ओपन करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे ऊपर पे हमारा जो URL है वो आ रहा है कुछ itsme.himanshu.com/p=1। लेकिन गाइज़ ये एक्चुअली सही नहीं है। अगर कल को सपोज़ हम यहाँ पे डे एंड नेम चूज़ कर लेते हैं देन यहाँ पे सेव करते हैं। उसके बाद आप देखोगे हमारा यहाँ पे URL डेज़ आ गया। ओके, एंड देन उस URL का नेम आ रहा है। ओके, लेकिन गाइस गूगल ये बोलता है कि हमें अपना URL बिल्कुल क्लीन रखना है और उसमें कुछ नंबर्स नहीं आने चाहिए। सो हम यहाँ पे पोस्ट नेम में चूज़ करेंगे, यही आपको चूज़ करना है गाइस, इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं करना है। एंड देन आपको यहाँ पे सेव करना है। उसके बाद गाइस अगर हम अपना हेलो वर्ल्ड खोलते हैं तो आप देखोगे अभी कितना परफेक्टली आ रहा है आपका साइट का नाम /hello world। ओके, सो कल को आपका अगर पोस्ट कुछ और नेम से है तो वहाँ पे वो नेम आएगा, ताकि लोग आपका सिर्फ पोस्ट का टाइटल या URL देख के ही समझ जाएं कि पोस्ट किस बारे में है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग था गाइज़। अब आते हैं गाइज़ हम अपने लास्ट पार्ट में जो कि है प्राइवेसी। सो प्राइवेसी में आपको यहाँ देखना है कि आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज ऑलरेडी सेलेक्टेड है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है और यूज़ दिस पेज पे क्लिक कर देना है एंड दैट्स इट, हमारा काम ख़त्म। तो हमने यहाँ फाइनली वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का एक एक चीज़ को यहाँ पे इन ब्रीफ समझ लिया है गाइज़। आई थिंक मुझसे यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गया है, ये मीडिया। मीडिया गाइज़ बेसिकली होता है आपके वेबसाइट का गैलरी। आपके साइट में जितना भी इमेजेस है, वीडियो है, लोगो है या जो भी फाइल्स हैं वो आपके मीडिया में स्टोर रहते हैं। दैट्स इट। मुझे मालूम है गाइज़ कि आप लोग में से बहुत लोगों को ये सब चीज़ ऑलरेडी पता होगा, पर ऐसे बहुत लोग अभी भी हैं जो कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड को देख के घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो मैं उन लोग के लिए एक बार ब्रीफली ये सारा कुछ समझा दिया।
ऑल्सो गाइस मुझे पता है कि हम लोगों ने अभी तक अपना वेबसाइट डिज़ाइनिंग स्टार्ट नहीं किया है, हमारा साइट अभी बहुत बेकार लग रहा है, पर गाइस मुझे आप लोग को वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सो गाइस अभी तक हमारा सारा थियोरेटिकल पार्ट ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से लेके आने वाला हर वीडियो हमारा अब वेबसाइट डिज़ाइनिंग पे बेस्ड होगा, ओके। और हम एक बहुत ही तगड़ा और मस्त साइट फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे, वो भी बिना एक लाइन कोड लिखे। सो गाइस उसके लिए आप चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्सो गाइस अगर अभी तक आपने हमारा वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज़ को एक्सेस नहीं किया है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके उसे ओपन करो और बुकमार्क कर लो ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। ऑल्सो गाइस अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दिए ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।